ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान का मकरू चेहरा इन्हीं के दोस्त ममालिक एजेंसियों के हाथों बेनकाब हुआ है। क्या दुनिया हिंदुस्तान को अब आलम इंसानियत के लिए खतरा समझने लगी है? क्या RSS और मोदी के मकरू चेहरे दुनिया के सामने खुलने लगे हैं? क्या अब तक हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता रहा है? रा और RSS ने इतने लंबे अरसे तक कैसे अपना चेहरा दुनिया से छुपाए रखा था? क्या मोसाद और CIA को पहले से मालूम था कि हिंदुस्तान की एजेंसियां गरीब इंडियन मुसलमानों को चंद रोटी के टुकड़ों के एवज खरीद कर आलम इस्लाम को बदनाम करने के वास्ते दहशतगर्दी की तरबियत फराहम करके पूरी दुनिया में फैला रहे थे? क्या हिंदुस्तान आने वाले चंद सालों में दहशतगर्दी का गढ़ डिक्लेयर होने जा रहा है? आलमी ताकतें अब तक खामोश क्यों रही, जबकि CIA एक रिपोर्ट जो 26 जुलाई 1985 में वाशिंगटन में तैयार की गई थी, इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीम का फाइनेंसर डिक्लेयर किया गया था। CIA की 26 जुलाई 1985 में तैयार करदा इस रिपोर्ट को हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप जहां से चाहे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक और रिपोर्ट जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को बेनकाब करने के लिए और हिंदुस्तान का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाने के वास्ते हकाइक पर मबनी तश्कील दी गई है। याद रहे, ये रिपोर्ट न तो पाकिस्तान की ISI न ही किसी और मुस्लिम मुल्क की किसी खुफिया एजेंसी ने तैयार किया है, बल्कि इस रिपोर्ट को खुद हिंदुस्तान के देरीना दोस्त कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खुफिया इदारों ने मुरतब की है। और इस रिपोर्ट को बाकायदा एक दहशतगर्दी के वाक़े को बताया गया है, जिसको सरंजाम देने के वास्ते हिंदुस्तान के किस किस स्टेट से कितने मुसलमान गरीब नौजवानों को खरीदा गया और इनको हिंदुस्तान के किस स्टेट में कौन से दहशतगर्दी के कैंप में किन इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने कितनी मुद्दत में तैयार किए और इन लोगों को कैसे हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक में, जिनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान शामिल हैं, तक पहुँचा दिए और कितने मुसलमान नौजवानों को खुद हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए तैयार किए, ताकि दुनिया के सामने ये डंडोरा पीटा जा सके कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा सके। हिंदुस्तान की इन हरकतों के बारे में पाकिस्तान शुरू से ही वाकिफ था और सारी दुनिया को बार बार बता रहा था कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और वो इस बारे में पहले भी कई ममालिक के खुफिया इदारों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में बाकायदा तौर पर शाया करा दी थी, मगर दुनिया ने इन रिपोर्ट्स को अनदेखा कर दी। तो आइए आपके साथ सबसे पहले CIA की 26 जुलाई 1985 में मुरतब की गई एक रिपोर्ट का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें क्या लिखा है आप खुद मुलाहिजा फरमाइए। ये इस रिपोर्ट का पेज नंबर 2 है, जिसमें लिखा गया है, इंडिया हैज इवन abetted terrorist acts in neighboring countries by providing sanctuaries, financing and trainings for Tamil militants seeking a separate state in Sri Lanka and by periodically supporting al-Zulfikar terrorists aiming to overthrow Pakistan's military regime. Officially, New Delhi has rationalized this support by defining these groups as freedom fighters rather than terrorists. आज की इस वीडियो में हम मजीद ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले ग्लोबल डिफेंस टीवी के इन तमाम नाजरीन से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना न भूलिए, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करना न भूलिएगा। हिंदुस्तान का मकरू चेहरा इसी का दोस्त समझे जाने वाला कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स के हाथों बेनकाब हुआ है। अमेरिकी खुफिया इदारे की ये रिपोर्ट हाल ही में एक जरीदे में शाया हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान दुनिया भर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दहशतगर्दी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो रही हो, चाहे वो शाम है, इराक है, ईरान हो, श्रीलंका हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़ात हो रहे हैं या इससे पहले हो चुके हैं, इन तमाम वाक़ात की प्लानिंग और फाइनेंसिंग में हिंदुस्तान के खुफिया इदारे शामिल रहे हैं और इन वाक़ात में सहूलतकारों से लेकर दहशतगर्दों तक तमाम को इंडियन सरपरस्ती हासिल रही है। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान के इन शहरों और इन स्टेट्स का नाम भी बताया गया है,
है, जहां पर बाकायदगी के साथ इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और इंडियन आर्मी के हाजिर सर्विस ऑफिशियल्स इनको ट्रेनिंग देते रहे हैं। हिंदुस्तान के केरला और कर्नाटका स्टेट दहशतगर्दी के मेन गढ़ यानी हेड क्वार्टर्स हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से लोगों को लाया जाता है और इन्हें दहशतगर्दी का तरबियत दी जाती है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉन्च किया जाता है, जिसके ठोस सबूत हासिल किए गए हैं। और इस रिपोर्ट में कई दहशतगर्दी के वाक़ात की पूरी लिस्ट फराहम की गई है, जिनसे हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्वस रहा है। मसलन श्रीलंका में कुछ साल पहले एक चर्च पर हमला किया गया था, जिसके दौरान कई इंसानी जानों का नुकसान किया गया था। यानी श्रीलंका के इस वाक़ये के दौरान सैकड़ों लोगों को बड़ी बेदर्दी के साथ मारा जा चुका था और इस वाक़ये में हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्वस था। इसके अलावा हिंदुस्तान श्रीलंका में चलने वाली आज़ादी की तहरीकों को भी खुलकर हिमायत करता रहा है। फिर अफगानिस्तान में जलालाबाद शहर में एक जेल पर हमला किया गया, वो भी सिर्फ इसीलिए कि अफगान पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया जा सके और इस हमले में कई सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया गया और कुछ दहशतगर्दों को छुड़वाने की नाकाम कोशिश भी की गई थी और इसका मलबा भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। जबकि इस वाक़ये में हिंदुस्तान मुलव्वस था और तुर्की में 2017 में एक क्लब पर हमला किया गया था। इस हमले में भी मुलव्वस लोगों को इंडियन फोर्सेस के ऑफिशियल्स ने तरबियत दी थी और इन्हें तुर्की में लॉन्च किया गया था। और फिर अफगानिस्तान ही में सिखों के एक गुरुद्वारे पर हमला किया गया था, इसमें भी हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। और फिर इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में होने वाले बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़ात का जिक्र किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्वस रहा है, जो इस जरीदे में तो शाया नहीं किए गए, मगर इस अमेरिकी जरीदे में कराची में चाइनीज एम्बेसी पर किए गए हमले का जरूर जिक्र किया गया है और वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये हमला 100% इंडियन एमा पर इंडियन स्टेट्स स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने किया था। इन तमाम वाक़ात के बारे में लिखी गई ये रिपोर्ट किसी पाकिस्तानी इदारे ने मुरतब नहीं की है, बल्कि ये हिंदुस्तान का दोस्त कंट्री अमेरिका के इदारों ने मुरतब की है और शाया कर दी है, जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तान पर काबिज ये दहशतगर्द टोला हिंदुस्तान को किस सिमत की तरफ धकेल रहा है। मोदी के सरबराही में हिंदुस्तान पर काबिज ये टोला हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता एक सेकुलर कंट्री से एक दहशतगर्द कंट्री की तरफ खींच रहा है। अलबत्ता हिंदुस्तान शुरू से ही दहशतगर्दी को सपोर्ट करने और परवान चढ़ाने में मुलव्वस रहा है, मगर आजकल की तरह इससे पहले इनका चेहरा दुनिया के सामने बेनिकाब नहीं हुआ था। 26 जुलाई 1985 की इस CIA की खुफिया रिपोर्ट में भी यही कुछ लिखा गया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान श्रीलंका समेत और कई ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़ात में मुलव्वस रहा है। पाकिस्तान में इससे पहले जुल्फिकार नामी दहशतगर्द तंजीम और श्रीलंका में लड़ने वाले इन मुजाहिदीन के बारे में खुलकर कहता रहा है कि हम इनको हर तरह का सपोर्ट फराहम करेंगे, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को ट्रेन करने के लिए हिंदुस्तान ने इस वक्त ही दहशतगर्दी के कैंप बना रखे थे, जो आजकल दाइश और तालिबान को ट्रेन करने के वास्ते इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान दहशतगर्दी की दुनिया में इस हद तक जा चुका है कि ये पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुसलमान ममालिक को बदनाम करने के लिए अपने ही मुख्तलिफ शहरों में खुद ही दहशतगर्दी के कई वाक़ात करवा चुका है, जिसकी मिसाल ताज महल होटल पर हमला है। इसके अलावा कश्मीर में खुद हिंदुस्तान की आर्मी पे हमला है। इन दोनों हमलों में खुद हिंदुस्तान के खुफिया इदारे मुलविस थे। इन हमलों का मकसद सिर्फ इतना था कि हिंदुस्तान दुनिया में वावला मचा सके कि वो दहशतगर्दी से किस हद तक मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा कश्मीर में जो वाक़ात आजकल रूनुमा हो रहे हैं, इनके पीछे भी खुद हिंदुस्तान का ही हाथ है। कश्मीर में ये सब हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम कर सके और खुद को मजलूम साबित कर सके। हिंदुस्तान के बारे में इससे पहले यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि हिंदुस्तान न सिर्फ दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, बल्कि सारी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इन सब का आजकल मास्टरमाइंड अजय डोवाल है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।